ठीक है बच्चे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे। बेटा मैंने आपको सारा अलजेब्रिक पार्ट बता दिया है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है निकालने के तरीके क्या होते हैं। एक तो हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, बट वो कोर्स में नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए। ठीक है, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जिसके अंदर रूट होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, कई सारे बच्चों ने करके भेजा है। भाई अगर उन्होंने खुद किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर खुद नहीं किया, नकल मार के किया, तो भैया क्या ही कर सकते हैं। जिन्होंने खुद किया बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भेज दिया है, तो मैं आज वो 2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, तो उसको अलग से बता दूंगा। आज बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अब भाई वर्ड प्रॉब्लम हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे भी पढ़ी है ना बेटा, सभी ने पढ़ी थी। अब एक बात बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल का यूज करते हैं, एक को x एक को y, u v t p जो मर्जी नाम दे दो, पर क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता। हम क्वाड्रेटिक में कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हो। अरे एक वेरिएबल का यूज होगा तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, वरना कैसे बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्वाड्रेटिक में कोशिश करना सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कई बार क्या होता है, इनिशियली हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, बट बाद में उसको एक में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, असाइनमेंट अभी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बताता जाता हूँ और लिखता जाता हूँ। ठीक है जी। बेटा हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज स्टार्ट होंगी बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि मेरे फोन में तो पॉज का बटन है नहीं, तो धीरे धीरे बनाएंगे, पूरी जितनी भी बनानी है। देखो जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 25। डरना मत बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार कभी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, सब होगा। ठीक है, जितना ट्राई करोगे उतना होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लॉकडाउन हुआ पड़ा है, जब मर्जी रिपीट करके देखे जाओ वीडियो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है तुम्हें। ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। और जितने क्वेश्चन यहाँ होते हैं कहीं नहीं होते, चाहे किसी भी सेंटर में पूछ लेना। ठीक है जी, इससे अच्छा कोई नहीं कराता। देखो जरा इधर, अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन है बेटा, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, व्हेन इंक्रीज्ड by 12 becomes equal to 160 times its reciprocal। अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाती है। ठीक है जी, फाइंड द नंबर। भाई इंग्लिश ढंग की होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अगर इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती तो तुम क्या ही करोगे। उसने बोला अ नेचुरल नंबर, कोई एक नेचुरल नंबर है, जब उसको 12 से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसमें 12 ऐड कर देते हैं, तो वो अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाती है। भैया मुझे नहीं पता कौन सा नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है। मैंने कहा था एक वेरिएबल का यूज तो कर ही सकते हैं, तो भैया उस नेचुरल नंबर को मैं मान लेता हूं x। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, let the required natural number be, required natural number be x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर नेचुरल नंबर में 12 ऐड किया जाता है, दैट इज x प्लस 12, तो वो अपने रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। x प्लस 12 विल बी 160 टाइम्स ऑफ 1 बाई x, तो x प्लस 12 इज 160 बाई x। x इधर आके मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, 160 इधर जाके माइनस, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब भाई तुम्हारी इच्छा है तुम किससे करना चाहते हो,
किससे करो कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 160 आए, प्लस माइनस करें तो 12 आए। सोचो भाई, बताओ भाई, श्याम, शिवांश, हर्ष, बोलो कौन से दो नंबर होंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 160 आए, प्लस माइनस करके 12 आए। अरे तुम क्या ही बताओगे, मैं बताता हूँ, देखो जरा। प्लस का 20 माइनस का 8, 20x माइनस 8x इज 12x। 20 इंटू माइनस 8 इज माइनस 160। कितना तो इजी है, इतना भी नहीं सोच पा रहे। शिट्स मैन, ऐसे थोड़ी होता है। प्लस का 20x माइनस का 8x माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, x प्लस 20। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 8, x प्लस 20। अब इजी है, इसमें और इसमें क्या कॉमन जा रहा है? x प्लस 20, अंदर क्या रह गया? x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू होगी माइनस 20 या x की वैल्यू होगी 8। मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। क्योंकि उसने बोला था x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो हमारा x क्या आ गया? 8। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, उतार लो बेटा इसको जरा एक बार, फिर आगे कराते हैं। जल्दी जल्दी उतारो। रब कर लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो जरा, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो बेटा मैं क्वेश्चन के साथ साथ लिखता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। ठीक है जी, आगे क्या बेटा? इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इफ द सम of their reciprocals is 3 by 10, find the numbers, find the numbers। अब बच्चे ध्यान दो जरा भाई, मैंने कहा क्वाड्रेटिक है, सिंगल वेरिएबल का यूज करेंगे बस। उसने कहा है किन्हीं दो नंबर का सम 15 है। भाई सिंपल है, अगर मेरे और शाम के पास 20 रुपए है, मैं घर से 15 रुपए लाया था, तो शाम कितने लेकर आया था? 5 रुपए लेकर आया था ना। कैसे निकाला? 20 माइनस 15। ठीक है जी, आगे देखो बेटा जरा। सिमिलरली बेटा ऐसे करेंगे, मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को मैंने क्या माना? x। बेटा अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 15 माइनस x। 15 माइनस x, दोनों को प्लस करके 15 आ रहा है ना। अब उसने बोला इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय x। 15 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय 15 माइनस x। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3 बाय 10। इट विल बी इक्वल टू 3 बाय 10। एलसीएम लो, x 15 माइनस x, यहां आ गया 15 माइनस x, यहां हो गया प्लस x, 3 बाय 10, x से x कट गया, तो दिस इज 15 बाय 15x माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 बाय 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 यहां पे आके मल्टीप्लाई, 15x माइनस x स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई, 15 into 10 150, 3 into 15 45x माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। पूरा 3 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ऐसे दो नंबर सोचो बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 50 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 15। इतना दिमाग तो चला लेना चाहिए। नहीं आएगा तो नहीं कराऊंगा, मुझे कौन सा पता चल रहा है वीडियो में कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं। देखो जरा, ऐसे दो नंबर होते हैं
माइनस का 10x माइनस का 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 10 इज प्लस 50, माइनस 10 इन माइनस 5 इज माइनस 50, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर रहेगा x माइनस 10, इन दोनों में माइनस 5, अंदर रहेगा x माइनस 10। अब बेटा इस पूरी वैल्यू में, इस पूरी वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 10, अंदर क्या रह गया? x माइनस 5, x माइनस 10 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, या तो x माइनस 10 0 होगा या x माइनस 5 0 होगा। x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 5, तो अगर मैं x को मानूं 10 तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा? 5, और अगर मैं x को मानूं 5 तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा? 10। ठीक है जी, इतना उतार लो बेटा। ठीक है, इतना उतार लो। आगे स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, खुद आके एक तो शर्ट पहननी पड़ती है, एक तो ये सर कहते हैं टी शर्ट में बनानी है, शर्ट में बनानी है, और तुम्हें पता ही है गर्मी कितनी मानते हैं, वो डेली खाना पड़ता है आजकल। देखो जरा इधर, नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, नए वाले थोड़ा कम ही जानते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा मैं साथ साथ लिख रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अकेले वीडियो बनाने में ऐसे होता है, क्वेश्चन तो मुझे खुद लिखना पड़ता है और मेरे फोन में पॉज नहीं होता, तो मुझे साथ साथ कंटिन्यूएशन में बनाना है। हाय राम, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। भाई दो नेचुरल नंबर का सम है इज 8। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। डिटरमाइन द number if the sum of their reciprocal is 8 by 15. Determine the number if the sum of their reciprocals is 8 by 15। फिर से वही बात आ गई, दो नंबर को प्लस करके 8 आता है। फिर से शाम और मैं घर गए, दोनों के पैसे मिला के 8 रुपए हैं, मैं घर से 6 रुपए लाया, तो शाम कितने लेके आया होगा? 2 रुपए लेकर आया होगा ना। 8 माइनस 6, शाम हमेशा घर से कम ही का पैसे लेकर आ रहा है, सारे फिर से मंगवा रहा है। देखो जरा इधर, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। तो बेटा सॉल्यूशन देखो जरा, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। मैंने एक नेचुरल नंबर को मान लिया x। अगर एक नेचुरल नंबर x, अगर मैं घर से x रुपए लेकर आया था तो बाकी बचे हुए कौन लेकर आया था? शाम। 8 माइनस x, तो सेकंड नेचुरल नंबर बी 8 माइनस x। ठीक है जी। उसने बोला इनके रेसिप्रोकल का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 by x plus 1 by 8 minus x is equal to 8 by 15। इसके आगे आप सॉल्व करके दिखाओ भाई, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो इसके आगे और बताओ कितना आता है। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भाई, मेरे को ही करानी है और तुम क्या करोगे अपने आप। हाँ जी जल्दी से बताओ बेटा x का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है जी, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे को ही कराना है। एलसीएम लो x और 8 माइनस एक्स का, x इंटू 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स ये प्लस एक्स इक्वल टू 8 बाई 15। मुझे नहीं पता तुम्हारा असाइनमेंट अपलोड है या नहीं है, पर मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख रहा हूँ, कर लेना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। माइनस एक्स से प्लस एक्स करेगा, 8 बाई 8x minus x square which is equal to 8 by 15, cross multiply 8 multiply by 15, 8 multiply by 8x minus x square। ठीक है जी,
8 5 द 40, 8 1 9 120 आ गया बेटा, 8 8 द 64x माइनस 8x दोनों को इधर ले आओ, हे राम 8x² माइनस का 64x प्लस 120। देखो पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा x² 8x प्लस 50। ठीक है जी, मैंने पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड किया या 8 कॉमन लेके उधर ले जाऊं, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे कर लेना। देखो जरा इधर, अब बेटा मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 50, प्लस माइनस करें तो माइनस 8, तो माइनस 5 और माइनस 3, तो माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या रहेगा x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3, अंदर क्या रहेगा x माइनस 5। अब बेटा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। मैं घर से 5 रुपए लाया था, शाम घर से 3 रुपए लेकर आया था। ठीक है जी, इतना उतार लो बेटा, फिर इसको रब करते हैं। हाँ जी, रब कर रहा हूं बेटा इसे, फिर नेक्स्ट कराएंगे। देखो बेटा आ गया क्वेश्चन है बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर 34, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। ये तो हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 34 सेम है बेटा, कट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 और 34 बिल्कुल सेम टाइप हुए, कट कर लेना इसे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square is diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। देखो बच्चे इधर देखो जरा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर whose square is whose square diminished by, diminished मतलब बेटा कम करना, खत्म करना, by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number, 8 more than the given number। ठीक है जी, उसने बोला कि कोई नेचुरल नंबर है, हमें नहीं पता क्या नेचुरल नंबर है, अगर उसके स्क्वायर को डिमिनिश कर दो 84 से, अगर उसके स्क्वायर को 84 स्क्वायर में से 84 माइनस कर दो तो वो थ्राइस होगा किसका, 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर में 8 प्लस करके अगर उसका ट्रिपल करोगे तो इसके बराबर आएगा। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर, let the required natural number be x। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके स्क्वायर में से 84 माइनस करो तो वो थ्राइस होगा 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर में अगर हम 8 ऐड करके उसका ट्रिपल करें तो वो स्क्वायर के 84 माइनस के बराबर होगा। तो x4 माइनस 84 3x प्लस 24, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24, x स्क्वायर माइनस 3x, 4 और 4 8, 8 और 2 10। ठीक है जी, ये बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, ये आपके लिए है, आप x की वैल्यू निकाल के बताओगे कितनी आ रही है। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा, इनबॉक्स में लिख देना कितनी आ रही है। ठीक है जी, जल्दी करो बेटा इसे। ठीक है जी बेटा, रब कर रहा हूं मैं इसे, इसका बेटा आंसर आप खुद बताओगे, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है जी, देखो बेटा जरा इधर,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। अब भाई उसने बोला दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड positive integers sum of whose square is 290। अब बेटा देखो जरा, उसने बोला कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा एक बात कहो, पहला अगर ऑड नंबर 1 है तो उसका नेक्स्ट वाला वो क्या होगा 3 से नेक्स्ट वाला क्या होगा 5 से नेक्स्ट वाला क्या होगा 7। तो हर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स में 2 का डिफरेंस होता है। एक अगर 1 है तो अगला क्या है 1 + 2 3, एक अगर 3 है तो अगला क्या है 3 + 2 5। तो एक को अगर मैं x लेट करूं तो दूसरा क्या होगा x + 2। ठीक है जी, तो बेटा लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर bx, तो बेटा सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ whose स्क्वायर, तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। तो x² + x² + 4 + 4x is equal to 290। x² + x² is 2x² plus 4x 290 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -286। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है। पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है बेटा, तो ये हो जाएगा x² + 2x 1 4 3। ठीक है, जितनी बात समझ आई है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 आए, प्लस माइनस करें तो 2 होता है कुछ ऐसा, देखना जरा 143 जाता है किसी से जा रहा है 11 और 13 बेटा। ठीक है, तो 13 का x माइनस 11x, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं x² + 13x - 11x -143 = 0। दोनों में कॉमन आ रहा है x, इन दोनों में -11 is equal to 0। तो x - 11 x + 13 is equal to 0। तो या तो x की वैल्यू 11 होगी या -13। ये तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि भैया हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, नेगेटिव थोड़ी था, पॉजिटिव की बात हो रही थी, तो ये तो है ही नहीं। तो हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है 11। एक अगर 11 है तो अगला क्या होगा 13। तो हमारे दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए 11 and 13। ठीक है जी, कितना उतार लो बेटा पहले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। रब कर रहा हूं बेटा ऐसे। ठीक है बच्चे, बेटा आगे स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। भाई मैं ना मिलते जुलते क्वेश्चन करा रहा हूँ आज सारे, आज कुछ अलग नहीं करा रहा। पहले इनिशियली एक जैसे क्वेश्चन करा दो जो नंबर्स के ऊपर है, उसके बाद अगले कंसेप्ट पे आएंगे। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है बेटा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। द डिफरेंस
of the squares of two numbers is 45. The square of the smaller number, the square of the smaller number is 4 times the larger number. Is 4 times the larger number. ठीक है बेटा? Find the numbers. Find the numbers. अब बेटा देखो जरा, भाई कोशिश की जाती है सिर्फ सिंगल वेरिएबल का यूज करें, पर कई बार ना हमारे हाथ बन जाते हैं, कई बार ना दो नंबर लेट करने ही पड़ते हैं, पर वो लास्ट में क्वाड्रेटिक ही बनेगा। देखो जरा, एक ही वेरिएबल होगा, उसने बोला दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है 45, तो लेट कर लो ऐसे, अभी फॉर टाइम भी लेट कर लो। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, लेट द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है जी। स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इनका डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपको दे रखा है 45, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे एक और चीज गिवन है बेटा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े वाले के 4 टाइम्स के बराबर है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो बेटा दोनों में छोटा कौन है? y स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 4 टाइम्स ऑफ x। भाई कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही होगी तुम्हें, कुछ नहीं कर सकते भाई, गली में तो नहीं रोक सकता ना मैं किसी को, वीडियो बनाते टाइम भौंकेंगे वो तो, आ भी तो कोई नहीं, एंजॉय करो, ठीक है जी। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े वाले के 4 टाइम्स के बराबर है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यहां पुट करो, तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45। तो बेटा देखो जरा, आ तो ये क्वाड्रेटिक ही है ना भाई। कोशिश की जाती है कि सिंगल वेरिएबल का यूज करें, पर कई बार ना कोई ऑप्शन नहीं होता तो एक वेरिएबल लिखना ही पड़ता है एक्स्ट्रा, पर लास्ट में बचता वो क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है जी। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 45 आए, प्लस माइनस करें तो -4। सोचो, जल्दी सोचो, बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, कौन से दो नंबर होंगे? हाँ जी फटाफट, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हो तुम सारे, बताओ जल्दी कौन से दो नंबर होंगे? अब तक तो उम्मीद है किसी ने लिख दिया होगा चैट में, ठीक है, मैं बताया था, माइनस का 9x प्लस का 5x, माइनस 9 प्लस 5 इज माइनस 4x, माइनस 9 टू 5 इज माइनस का 45। दोनों में क्या कॉमन है? x, दोनों में 5। अब क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या रह गया? या तो x के लिए होगी 9, ये x के लिए होगी -5, ठीक है। ओके बच्चे, इतनी बात समझ आई, इतना उतार लो बेटा, फिर नेक्स्ट कराते हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब मैं बेटा नंबर्स वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जरा इधर रब कर लो इसे, बेटा नेक्स्ट वाली वीडियो में ना एनसीईआरटी का ये वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। आज अभी तो मेरे हाथ में एनसीईआरटी है नहीं, ठीक है, तो मैं असाइनमेंट में से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सारे कर लिए, जितने क्वेश्चन अंदर आ रहे कोई नहीं कराता, हम क्या नहीं कराता, ठीक है। बाकी साइंस वाली सर करा रहे हैं, अन्नी सर, सोशल भी सर करा रहे हैं, इंग्लिश में तुम्हारी करिश्मा मैम है, ठीक है। तुम तो बस घर बैठ के मजे कर रहे हो। हाँ भाई प्रांशु शुक्ला, प्रांशु बहुत गायब रहता है यार ड्यूरिंग द क्लास ना। प्रांशु एक ऐसा बंदा है जो कभी कभी दिखाई देता है। प्रांशु क्या ऐप में बाद में देखता है क्या बेटा? तभी देख लिया करो यार। देखो अच्छी तरह,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन वाला करते हैं। चलो देखो जरा, अ ट्रेन travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travel a distance of 72 km at an average speed 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what is its original average speed? देखो बेटा जरा, भाई कोई ट्रेन थी, इनिशियली किसी अपनी एवरेज स्पीड से चल रही थी, मेरे को नहीं पता क्या एवरेज स्पीड थी, कुछ डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस 63 किलोमीटर उसने उस अपनी एवरेज स्पीड से ट्रैवल किया। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, पहले x थी तो कर दी x+6, अब उसने 72 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्पीड से किया है, टोटल टाइम लगाया उसको 3 घंटे। तो बताओ ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या थी? तो हम एवरेज स्पीड को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 35। मैं 35 लिख देता हूँ बेटा पूरा। A train travels at a certain average speed, ठीक है, for a distance of 63 kilometer and then travel a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its ओरिजिनल स्पीड। ठीक है जी, आगे क्या बेटा, इफ इट टेक्स 3 hours, if it takes 3 hours to complete the total journey, complete the, मैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, वैसे तो मैं पॉज करके बनाता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, पर यार मेरे वाले में ना पॉज नहीं होता। ठीक है, देखो जरा, बस देखो जरा, हमें निकालनी है ओरिजिनल स्पीड। ठीक है जी, तो लेट क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पीड और लेट करेंगे, जो निकालने उसी को तो वेरिएबल मानेंगे, इतना तो दिमाग सभी के अंदर होता है। देखो जरा, let the original speed be x। ठीक है, केस 1 देखो बेटा, केस 1 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 63 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 63 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी x, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 63/x। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 72 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर, पर अब स्पीड क्या थी, अब उसने स्पीड इंक्रीज कर ली थी ना, पहले अगर x थी तो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ली, तो हो गया x+6, तो ये टाइम कैसे निकलेगा, 72 बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड x+6। भाई उसने बोला इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम लगा है 3 आवर्स, तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि 63 अपॉन x प्लस 72 बाय x+6 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक बार ट्राई करके बताओ कितना आएगा आंसर, एलसीएम लो, करो बेटा स्टार्ट। हाँ जी बेटा, 63/x प्लस 72/x+6 इज इक्वल टू 3, कितना टाइम लगा है उसे,
जल्दी बताओ बच्चे, ट्राई करो इसे, फिर नेक्स्ट करेंगे बच्चे। देखो बेटा जरा इधर, मैं करा देता हूँ तो क्या ही करोगे। x प्लस 63 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6, 72 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी बेटा, मैं इस साइड वाला रब करूंगा एक बार लिख लो, फिर मैं रब करके बताता हूँ। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं रब करके आगे करूंगा, अभी जगह नहीं है। हाँ जी जल्दी करो बेटा। ओके बेटा, मैं इस साइड का रब कर रहा हूँ, नीचे क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, देखो जरा। ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया 63x प्लस 6, 72x, नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। 63 को x से किया 63x, 6 3 दा 18, ठीक है, 6 6 दा 36, 378 प्लस 72x, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 18x, इन सबको उधर ले लो, पहले प्लस कर लो। 63x प्लस 72x, 5 6 और 7 13, 135x प्लस 378, 3x स्क्वायर प्लस 18x, सबको उधर ले जाओ। 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x, ठीक है, और माइनस का 378। ठीक है जी, कर लो बेटा इसको जरा। माइनस का 135 प्लस का 18 कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7, और फिर 2 में से 1 गया 1, 117x माइनस 378। ठीक है जी, अब बच्चे किसी चीज़ से कट रहे हैं तो काट लो, अदरवाइज करना पड़ेगा आपको पूरा। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, और ये 3 1 3 3 3 से डिविजिबल है। पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर 3 के 27, ठीक है, 3 1 3 3 6